दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं मूवी एटलस के बारे में। एटलस एक हॉलीवुड मूवी है जिसकी मेन किरदार है जेनिफर लोपेज। ये कहानी उस समय की कहानी है जब एआई हमारे वर्ल्ड को टेक ओवर कर देती है। वो पूरी तरह से एआई बेस्ड मूवी है। इस मूवी में ये दिखाया गया है कि किस तरह एआई का इस्तेमाल डिस्ट्रक्शन के लिए किया जाता है। फिल्म की कहानी ये है कि फिल्म में जेनिफर लोपेज एटलस के किरदार में आ रही है और इस फिल्म में उनका किरदार जो है वो एक नेगेटिव एआई को रोकने का काम में इस्तेमाल में लाया जाता है। जो नेगेटिव एआई है वो किसी दूसरे ग्रह में जाकर के उसने अपना कैंप बना लिया है और वहां से वो अपने गलत कामों को ऑपरेट करता है। उसने सारे एआई को अपने कब्जे में ले लिया है और जो जेनिफर लोपेज है वो एक पॉजिटिव व्यू में दिखाई गई है। उनका काम है कि ऐसे लोगों को रोकना। एटलस मूवी उन्हीं पर बेस्ड है। ये फिल्म निर्भर करती है एआई कॉन्सेप्ट्स पर। जैसा कि हमने देखा है कि कई एआई बेस्ड मूवीज लॉन्च हुई है। आप इसे अगर किसी मूवी से तुलना करना चाहते हैं तो आप द क्रिएटर और टर्मिनेटर से कर सकते हैं। और रही बात विलेन की, तो इस फिल्म में विलेन का किरदार बहुत ही फेमस एक्टर ने निभाया है, सिमू लियू। सिमू लियू कौन है? मार्वल की शैंग-ची मूवी में जो मेन किरदार जिन्होंने निभाया है वही है सिमू लियू। फिल्म की कहानी कुछ इस तरह है। लोगों ने जिस एआई को बनाया उसी एआई ने इंसानों को कभी ना चोट पहुंचाने की अपनी उसूलों को तोड़ते हुए इंसान को चोट पहुंचाना शुरू कर दिया। अब एआई ही यहाँ पर टेररिस्ट बन चुका है। इस फिल्म की कहानी अब आगे बढ़ती है। जेनिफर लोपेज जो कि एटलस के नाम से इस फिल्म में जानी जाती है, वो अपने कर्नल को जाकर ये समझाती है कि जो एआई डिवाइस लोगों का नुकसान कर रहा है उसे बनाया ही इसलिए गया था ताकि वो लोगों को मार सके। इस पर जनरल ने यह कहा कि आपको हम एक आर्क डिवाइस देते हैं। वो आर्क डिवाइस ही जिस पर जेनिफर लोपेज बैठ के ऑपरेट कर रही है। अब इसके बाद जेनिफर लोपेज अपने आर्क में बैठ करके दूसरे प्लानेट के लिए निकल जाती है और वहीं पे उनके साथ टीम में बहुत सारे मेंबर होते हैं। अब एटलस दूसरे ग्रह में पहुंच जाती है। अब वहां पर वो आर्क को ऑपरेट करते हुए एटलस जैसे ही अंदर जाती है वहां पे उसे अपने बाकी साथी मरे हुए मिलते हैं और सारे आर्क डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। उन आर्क को डिस्ट्रॉय होते हुए वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है। वहां जाने के साथ एटलस को हार्लेन के कुछ गुंडे मिलते हैं। वो सभी बॉट्स होते हैं और वो उस पर हमला कर देते हैं। जैसे कि आप देखते हैं कि एटलस पर हमला हो रहा है, एटलस अपने आर्क को मैसेज भेजती है कि वो किसी भी तरह से उसे बचाए। आर्क उन पर अपने सारे वेपन से हमला करता है, लेकिन इसके बाद भी कुछ ना होने पर एटलस उनसे कहती है कि वो अपना सबसे बेहतर हथियार को इस्तेमाल करे। जैसे कि वो इस्तेमाल करता है, एटलस गुफे के रास्ते से आगे बढ़ने लगती है। एटलस अपने आर्क के साथ आगे बढ़ती है और उसे हार्लेन मिलता है। हार्लेन के अड्डे पर वो जाती है और वहां पे वो पकड़ा जाती है। उसे कब्जे में ले लिया जाता है। इसके बाद वहां के जनरल ये सोचते हैं कि जो कार्बन हेड है जो उनके शिप में लगा हुआ था वो कहीं हार्लेन के हाथ नहीं लग जाए और वो इसका इस्तेमाल और पृथ्वी वासियों के विरोध में ना कर दे। हार्लेन जब एटलस को पकड़ता है तो वो बताता है कि ये सब उसके प्लान का हिस्सा था। वहां पे एटलस का आना और बाकी टीम का मर जाना ये सब उसने पहले से ही प्लान करके रखा हुआ था। उसे धरती पर अटैक करने के लिए कुछ कोड्स की जरूरत थे जिससे कि पृथ्वी को बचाने वाली सारी शील्ड डिसेबल हो जाए और उसका जो कार्बन हेड है रेडी हो जाए। इसके लिए उसने पहले ही कर्नल को अपने कब्जे में कर लिया था और उससे कोड निकलवा लिया था। बाकी कोड वो एटलस से निकालने वाला था। अब एटलस अपने आर्क से जुड़ने की कोशिश करती है। स्मिथ जो कि एटलस के आर्क का नाम रहता है, वो कहता है कि जब तक हम लोग 100% नहीं जुड़ेंगे तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। इसके बाद एटलस से 100% जुड़ने के लिए आर्क उससे अपने बाकी राज को खोलने की बात करता है। इसके बाद एटलस उसे बताती है कि हार्लेन ने कोई भी कोड नहीं तोड़ा था। इसके बाद हार्लेन सब पर हावी हो जाता है। स्मिथ हार्लेन के अटैक करने के तरीकों को हैक करके उसके खिलाफ इस्तेमाल में लाता है। दोनों के बीच एक बेहतर लड़ाई होती है। इस फिल्म के एक्शन सीक्वेंस बहुत ही अच्छे हैं। फिल्म की कहानी थोड़ी कमजोर जरूर है, एक्शन सीक्वेंस अच्छे हैं। फिल्म में ज्यादा किरदार नजर आए हैं पर उनको बहुत ज्यादा कुछ करने को लिए नहीं दिया गया है। फिल्म मेनली फोकस है जेनिफर लोपेज पर ही, यानी कि एटलस पर और उसके वारशिप पर। और इसके अलावा अगर कोई दिखाई देता है तो वो सिमू लियो है। और इसी तरह से हमें देखने को मिलता है कि इन्हीं जंग में एटलस का वारलॉक यानी कि उसका आर्क शहीद हो जाता है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि हार्लेम को एटलस मार डालती है।
दोस्तों हम लोग इस मूवी को 10 में से 5 अंक देते हैं, क्योंकि ये मूवी की स्टोरी उतनी कुछ खास नहीं है। इस तरह की काफ़ी मूवी रिलीज़ हो चुकी हैं और ये मूवी एक बार देखने लायक है। इसका एक्शन काफ़ी ऑर्डिनरी है और सिर्फ वीएफएक्स ही है जिसके लिए इस मूवी को देखा जा सकता है। दोस्तों हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।